पाकिस्तान प्याज पैदा करने में दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है, लेकिन सूरत हाल समटाइम ऐसी पैदा हो जाती है पाकिस्तान में कि प्याज जो है हमें जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंपोर्ट भी करना पड़ता है। किन किन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग हो सकती है प्याज? शुगर केन के अलावा मस्टर्ड या वीट के साथ भी हो सकती है। इसकी एक्सपोर्ट खुल गई और कुछ इंडिया से बैंड हो गया, तो उस वजह से इसकी मार्केट हाई हो गई। तकरीबन को 2 लाख के करीब एक्सपेंडिचर पर एकड़ आया है। 2 लाख अगर माइनस कर दे तो 6 लाख जिम्मेदार को बच रहा है। ओनियन का सीड है, इसमें कौन कौन सी वैरायटियां आप यहाँ पे तैयार करते हैं? इधर यहाँ पे नसरपुरी और फुलकारा हमारे पास ये सिंध में तैयार होती है। हमने एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री देखी जो रोजाना 30 टन फ्रेश प्याज को ड्राई करके उससे 3 टन ड्राई प्याज बना रही है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 30 टन की बजाय हम 3 टन बेचेंगे और वैल्यू इसकी डबल लेंगे। ये पावर ऑफ द वैल्यू एडिशन है कि आपको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए, आपको वजन के खर्चात कम पड़ेंगे। नाज़रीन, प्याज जो है हमारी बहुत ही अहम सब्जी है और पाकिस्तान में हमारा शायद ही कोई ऐसा फूड होगा जो प्याज के बगैर इसको कुक किया जाता होगा। पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है प्याज की काश्त के हवाले से बहुत ही मशहूर है और आज हम मौजूद है मीरपुर ख़ास में, और ये चीमा फार्म है जिससे वो 60 एकड़ पे यहाँ पे प्याज लगा हुआ है। पाकिस्तान प्याज पैदा करने में दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है और हम तकरीबन 2.3 मिलियन टन सालाना जो है प्याज पैदा करते हैं। इसके लिए हमें 3.5 लाख एकड़ रकबा जो है प्याज के में काश्त किया जाता है। लेकिन सूरत हाल समटाइम ऐसी पैदा हो जाती है पाकिस्तान में कि प्याज जो है हमें जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में हम ना सिर्फ अपनी फी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं बल्कि इसके साथ साथ इसकी वैल्यूएशन पर काम करें। आज हम जिस फार्म पे मौजूद है जहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सी इंटरक्रॉप की जा सकती है, किस तरह पैदावार हम अपनी प्याज की बढ़ा सकते हैं और इसके साथ इसकी वैल्यूएशन प्रोडक्ट बना के हम किस तरह अपने मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं और अपने मुल्क को ज़र मुबादला लेके खुशहाल कर सकते हैं। फार्मर से बात करते हैं और एक्सपर्ट से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूएशन प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। हम जिस एरिया में खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है। इसको तालका पिथोरो उसका डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, डिवीजन मीरपुर खास है। ठीक है। और हमारे पास सॉइल की कंडीशन को इतनी बेहतर नहीं है सही कि जिसकी वजह से इसकी हाई यील्ड आए। तो हमारे पास जो भी एवरेज यील्ड आएगी मैं समझता हूँ 40 to 45 बैग्स ठीक पर एकड़ आएगी। ठीक है। अगर उसकी हम कॉस्टिंग की तरफ जाएं कि जी हमें ये कॉस्ट क्या किया है, हमारा एक्सपेंडिचर जो इसके ऊपर आया है तकरीबन को 2 लाख के करीब एक्सपेंडिचर पर एकड़ आया है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम बैग्स का कैलकुलेट करेंगे कि कितने बैग्स निकले उसको हम कैलकुलेट करें तकरीबन समझ लें कोई जिस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 8 लाख के करीब, 2 लाख अगर माइनस कर दें तो 6 लाख 5 लाख जिम्मेदार को बच रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक हेल्दी साइन है जिम्मेदार के लिए कि ऐसी क्रॉप्स के लिए उनको इतनी अच्छी जो है प्राइस मिल रही है। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए, आइंदा ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि हमारे पूरे पाकिस्तान का जिम्मेदार जो है ना खुशहाल हो। 2 मिलियन तक भी हमारा फार्मर कमा रहा है, तो वो क्या फ़र्क है आपकी यहाँ की लैंड में या उनमें? सॉइल का फ़र्क है। अच्छा। जो बेस्ट लैंड्स हैं, अगर आप सिंध की बेस्ट लैंड कहते हैं तो वो नवाबशाह बेल्ट जो किसी ज़माने में वहाँ से दरिया गुजरता था। ठीक है जी। अब वो क्योंकि वो पानी कम होता गया, दरिया का एरिया बंद हो गया और वो सैंडी लैंड्स हैं, अच्छी लैंड्स हैं, उनकी सॉइल कंडीशन हमसे आप कह लें 60% बेहतर है, तो वो भी मैं कम आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ सॉइल कंडीशन अगर 1 एकड़ की हम सॉइल टेस्टिंग कराएं तो 1 एकड़ में 4 रिजल्ट आएंगे आपको, एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास कि जी इसकी सॉइल टेस्टिंग हुई है। बिल्कुल। उस हिसाब से हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर देनी पड़ती है, फिर इसकी अब देखते हैं बंदे लगे हुए हैं। अब ज़ाहिर जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन एरियाज़ में शायद इतनी ज़मीन की इतनी कीमत आजकल तो ज़्यादा होगी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी जितनी क्रॉप दे रही थी, लेकिन आजकल तो डबल होगी ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज़ हैं या सिंध में, पंजाब में जो इसके जो ओनियन की काश्त के लिए इसको फिट समझते हैं कि वहाँ के फार्मर्स को ट्राई करना चाहिए इसको? पूरे सिंध में तकरीबन ही आने लगता है जी, पूरे सिंध में। ठीक। राइट अप टू सखर से अगर स्टार्ट ले लें आप
राइट अप टू एंड ऑफ जहाँ सिंध होता है नौकोट, वो एंड ऑफ पाकिस्तान है, ठीक। उसके बाद तो फिर बॉर्डर शुरू होता है। तो पूरे एरिया में ऑनियन लग रहा है, ऑनियन लग रहा है। पंजाब में अगर बात करें के में, हाँ जी, सिंध बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में आप देखें ना कोयटा का प्याज भी आता है। आप मार्केट में देखें जब यहाँ का कम हो जाता है तो कोयटा का शुरू हो जाता है। और वो खैबर पख्तूनख्वा का भी आ रहा है। आप देखें ईरानी भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन अब क्योंकि एक्सपोर्ट खोल दी इन्होंने तो बाहर से प्याज नहीं आ रहा, तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी बड़ी है अभी कि ताकि इसका ग्रोअर को फायदा हो जाए। बिल्कुल सही। तो मेरी राय में तो हर ग्रोअर को हर क्रॉप लगानी चाहिए। ये नहीं कि आपने फोकस कर लिया जी कि आपने इस साल प्याज मिला है तो मैंने प्याज ही लगाना है। तो इसका मतलब इसका बेनिफिट जो वेदर का डिफरेंस है, इसका बेनिफिट तो सीधा सीधा हमारे सुबह सिंध को होता है। बिल्कुल, कि वहाँ पे अभी जैसे सर्दी है और यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो आप उसको 1 महीना पहले हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो बेनिफिट होता है अर्ली फसल का, तो यहाँ से आपको इसका जो है ना एडवांटेजेस आ जाता है इसका। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से देखें ना, ये मौसम तो अल्लाह ताला की देन है। ठीक। और अल्लाह ताला ने सिंध को ये तोहफा दिया हुआ है कि टेम्परेचर इस लेवल पे रखा हुआ है कि उसमें क्रॉप आपकी डैमेज नहीं होती और 1 महीना अर्ली आ जाती है, ताकि कंटिन्यूटी रहे मार्केट सप्लाई की। अगर एक जगह एक टाइम में पूरे पाकिस्तान तैयार हो जाएंगी तो वो एक तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और वो प्राइसेस नहीं मिलेंगे आपको। 80 एकड़ जो है आपकी, कितना सीड लगाते हैं, पनीरी लगाते हैं, किस तरह इसको स्टार्ट में लगाया जाता है इसको? हम असल में सीड, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है जी, इससे हम सीड अपना रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर उसमें थोड़ा सा वेदर का इशू होता है कि अगर तो हम उसको उसमें नेट के अंदर अगर हम सीड लगा लें तो बारिश से हम बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। जो जिम्मेदार इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते उनको फिर लॉसेज होते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजर प्लान थोड़ा बताएं, कब कौन कौन सी खाद डाली जाती है? इनिशियली तो इस पर हमने NP दी इसमें हमने, ठीक। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है, उसको पोटाश भी देते हैं, DAP भी देते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप के इसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है। तो इस तरह हम उनकी फर्टिलाइजर का वो हमने यूज़ कर। मतलब पहले में आपने जैसे बताया कि एक बोरी आपने नीचे दे DAP की, जी, और DAP के बाद आप नाइट्रोजन, फास्फोरस जी, और पोटाश जो है वो कब देते हैं? पोटाश फिर हम उसको समझे कि जब बिल्कुल ये रेडी पोजीशन में होता है या रिक्वायर्ड होता है, अगर पोटाश की इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फिर पोटाश दें। इसकी बीमारियों पे थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे फार्मर्स को, कौन सी बीमारी या फंगस ऐसी है जिसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए हमारा फार्मर जो है ना वो आके खोल के रखे कि ये अगर होगी तो हमने करना है। इसमें ऐसा है कि जो आपने बीमारियों की बात की है उसमें एक तो इसमें थ्रिप्स आता है, ठीक। तो डिफरेंट कंपनीज की, हर एक कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उनके ज़्यादा नुमाइंदे आते हैं, हर को अपनी कंपनी का बताता है कि ये हमारी ये यूज़ करें। बिल्कुल सही। तो वो जो बेहतर होती है उसके लिए वो थ्रिप्स रहता ही रहता है, लेकिन ये कि वो उसमें काफ़ी इसका असर पड़ जाता है। फंगस के लिए भी डिफरेंट कंपनी वाले आते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं कि जी हमारी ये आप ट्राई कर लें, और जहाँ फिर वो इफेक्टिव हो जाती है, जो दवाई जिसके पास हो जाती है, फिर वो ग्रोअर टू ग्रोअर जो है ना वो मैसेज आता है कि जी मैंने ये दवाई इस्तेमाल की, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास है अपनी प्याज की पैदावार के वाले से, काश्त के वाले से एक नुमाया मुकाम रखता है। आज जैसे हम मौजूद हैं मीरपुर खास में, हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पे प्याज की काश्त की जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी था हम आपको एक ऐसे मेथड भी बताते हैं जिसमें कि हमारे फार्मर जो है इंटर क्रॉप करके अपनी इस प्याज के साथ और कौन सी फसल ले सकते हैं और इसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है ज़िया रहमान साहब, ये भी एक बड़ी खेती करते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े लेवल पे इनके प्याज की जो ओनियन की काश्त की हुई है। किन किन फसलों के साथ इंटर क्रॉपिंग हो सकती है प्याज? जी, ये जो है शुगर केन के अलावा मस्टर्ड या वीट के साथ भी हो सकती है। ओनियन जो है वो इटसेल्फ खुद बहुत अच्छा, इसमें जो है वो मल्टीपल इनका रहता है सेटअप, और फिर ये हमारे शुगर केन को जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है और उसको सप्लीमेंट दे रहा होता है, जो इसको हम पेस्टिसाइड इसको दे रहे होते हैं, या जो हम इसको टॉनिक्स या जो हम इसको फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें सर ये बताइए कि अभी जो अपने कितने एरिया पे जहाँ पे शुगर केन और ओनियन की इंटर क्रॉपिंग की हुई? जी, हमारे पास 200 प्लस एकर्स में जो है वो शुगर केन होता है, और जो इस साल क्योंकि शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे इसमें पेस्ट के, हमारे जो ओनियन है इसकी सीड में, तो इसकी वजह से हमारा जो इस साल इसमें मल्टीपल प्याज है वो कोई 70 एकर्स है। 70 पे। और कौन सी वैरायटी आपने काश्त की है? देखिए, मोस्टली जो हमारा ये जो लोअर सिंध, जहाँ पे हम
और आप मौजूद हैं तो यहाँ पे दो वैरायटी होती हैं। जी एक उसको हम लोकल यहाँ की जुबान में हजारी कहते हैं। ठीक ये जो रेडिश कलर का थोड़ा सा ठीक साइज का प्याज होता है। जी और दूसरे को हम फलकारा कहते हैं, जो इसके बाद यानी को एक आधे माह के बाद हार्वेस्ट होता है। और वो बिल्कुल ठीक है। और ये टॉप ऑफ द लाइन प्याज है जिनको के पाकिस्तान में और अब्रॉड बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है। पर एकड़ आपकी जो है ना प्रोडक्शन कितनी आ रही है? देखिए इंटरक्रॉपिंग की वजह से क्या इफेक्ट होती है? इसकी प्योर लगाने में कितना फर्क कितना है दोनों क्रॉप के अंदर? जी मैं नहीं समझता, मेरे पास तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी है जी मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको चूंकि इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं ठीक और शुगर केन तो गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस होती है हर साल, उसकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आती है। जी जबकि जो शुगर केन है इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ओनियन की सॉरी ओनियन की। जी तो इस वजह से ये वेरी करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको मल्टीपल लगाएं बिल्कुल ठीक। और जो हमारा शुगर केन है वो 100% जो है उसके जीरो कॉस्ट पे चला जाता है। यस जीरो कॉस्ट पे वो चला जाता है और उसकी प्रोडक्शन 100% होती है। ओनियन कितना पर एकड़, कितनी बैग्स आपके आ रहे हैं या कितने मन या टन के हिसाब से क्या देखिए पैमाना गया देखिए है? हमारे पास जो है वो बैग्स का सेटअप है ठीक हमारे पास यहाँ पे लोअर सिंध में। ठीक और जो बैग्स होते हैं वो पर बैग हमारा 122 kg का होता है, ठीक जिसके ऊपर वो जाला लगा हुआ होता है। जी बिल्कुल ठीक है। और वो मेरा जो 122 kg के जो बैग्स हैं वो इस साल इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 80 बैग्स पर एकड़ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। वो ऐसे भी मेरे पास फील्ड है जिसमें इससे ज्यादा भी 120 आ रहे बैग्स आए, बिल्कुल कुछ ठीक। कम हो, तो मैं आपको ये एवरेज बता रहा हूँ कि 80 बैग्स जो है तो एक गाड़ी में कितने बैग्स होते हैं? 120 बैग्स होते हैं, जो 120 यहाँ पे एक नॉर्मल जो हमारा एक व्हीकल है, ट्रक है, उसमें। तो अभी क्या प्राइस चल रही है? थोड़ी अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो प्याज जो है वो उसकी अच्छी मार्केट है और हमारे पास हमने जो हमारी जो डील हुई है कारोबारी हजरात से, तो वो एक गाड़ी यानी 120 बैग्स जो है जिसकी 122 kg का बैग होता है, तो वो एक जो है वो 23.5 लाख का गया है और फिर दूसरा जो है वो 24.5 लाख का बिल्कुल जो है ठीक। वो इसकी ठीक है। हमारी वो हो गई है। उन्होंने जो है वो हमें टोकन मनी दे दी है बिल्कुल सही। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा फार्मर जो है ब्रांडिंग को समझे, अपने ब्रांड Yes, बनाए, yes, अपने फार्म की प्रोड्यूस को जी खुद अपने प्रोसेस करके अच्छी पैकिंग करके ग्रेडिंग करके उसको एग्जैक्टली लेके जाए। मैं ये हमेशा कहता हूँ जैसा अगर हम हमारे फार्मर जो धूप में खड़े हो गए 6 महीने में इसको उगा सकते हैं, जी, तो जी। चंद घंटों में छाव में बैठ के उसको वैल्यू एड करके Why- उसकी why पैकिंग not? करके और- क्यों नहीं कर सकते? जो तो क्या कहेंगे इस बारे में हमारे फार्मर? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और ये है कि यानी ग्रोअर जो है जो कि कई माह और साल मेहनत करता है जी। और जो हमारा मिडल मैन है वो विद इन नो टाइम ज्यादा पैसे- उससे ज्यादा पैसे ले लेता है। बिल्कुल तो इसको हमें एक्सपोर्ट उस तक लेके जाना चाहिए जिसमें कोई ज्यादा इनपुट और उसमें कोई ज्यादा वो जो है ना वो टाइम एनर्जी टाइम एनर्जी टाइम नहीं लेता। तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम जरूर इस पे जो है वो हमारी हम काम कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर या इस सीजन के एंड तक हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट तक भी लेके जाएंगे बिल्कुल ठीक। ताकि हम इसकी मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। वाह बेहतरीन। तो सबसे पहले तो अर्शद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप राइट वे फैसलाबाद से तशरीफ लाए और आज हम मीरपुर खास में बैठे हुए हैं सिंध जी। में और ओनियन की वैल्यूडेशन पे बात कर रहे हैं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया तारक भाई। आपका जो किसान का पाकिस्तान और ये डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की कोशिश है, ये मेरा ख्याल है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राई पैदावार हमारे पास बेशुमार है, बेशुमार, लेकिन ये हाईलाइट नहीं था। बिल्कुल सही। अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम अवाम को इसके बारे में मालूमात दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारा असल बिजनेस ज़राअत है। बिल्कुल ऐसे। ज़राअत में अगर हम बेहतर तरीके से मूव कर जाएं और इसको
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर ले तो ये हमारी आमदनी बढ़ा सकता है। कौन कौन सी वैरायटीज हैं, कौन कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं जो हम इस ओनियन से बना सकते हैं इससे? प्याज में जो सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में डिमांड है वो प्याज के पाउडर की है। बिल्कुल ठीक। प्याज का पाउडर या इसको स्लाइस करके इसके फ्लेक्स बना लिए जाते हैं तो वो रेडी टू यूज हो जाता है। अच्छा कि इसको जब आप ड्राई कर लेते हैं तो ये 10% रह जाता है। बिल्कुल सही। अभी हमने एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री देखी जो रोजाना 30 टन फ्रेश प्याज को ड्राई करके उससे 3 टन ड्राई प्याज बना रही है। बिल्कुल तो सही। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 30 टन की बजाय हम 3 टन बेचेंगे और वैल्यू इसकी डबल लेंगे। बिल्कुल सही। ये पावर ऑफ द वैल्यू एडिशन है कि आपको उसको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए, आपको बेचने में वजन के खर्चात कम पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो इसका बहुत बड़ा हम शोभा मिस कर रहे हैं, इसका ये ग्रीन पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। ये ग्रीन पार्ट इसकी टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू सबको पता है। हमारे घरों में हमारे जो खाने बनते हैं उसमें इसको डाला जाता है। तो ये भी हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको चॉप करके ड्राई करके महफूज करके पैक करके खूबसूरत पैकिंग और ब्रांड के साथ ये हम पूरे पाकिस्तान में दें और इसको एक्सपोर्ट भी करें। जैसे भाई जो भी आपने बात की है, हमेशा होता यही है कि हमारा फार्मर जो है अपने वसाइल को भरपूर यूटिलाइज करना नहीं सीख पा रहा होता है। ये पार्ट वो पार्ट है जो हमारे हर फार्मर को पता है कि हमने इसको काटना है और इसको मंडी में बेचना है, और ये पार्ट हमेशा से इसको ग्रोर कर देता है। हाँ। अब दुनिया में होता क्या है कि जब अपनी वेस्ट को इस्तेमाल करके उसके पैसा कमाना सीखते हैं तो तभी हम अपनी एग्रीकल्चर से बेहतर पैसा कमाना सीखते हैं। ये किन किन चीज़ों में आगे फिर इस्तेमाल होता है ये जो है? ये देखें आपके जितने भी खाने बन रहे हैं ना जी, जो फायदा ये दे रहा है उसके इसके भी उतने ही फायदे हैं। अच्छा, इसमें आपने इसको सूप में यूज करना है, आप ऑमलेट बना रहे हैं उसमें यूज करें, ठीक है। आपने एक नूडल बनाई है उसमें, हर खाने में बिल्कुल ठीक। ये जा सकता है। इसकी उसी तरह वैल्यू है जिस तरह बाकी फलों की है। बिल्कुल सही। तो बाकी इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो आपके इल्म में है कि इससे हम प्याज की पेस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब पेस्ट का क्या है, खवातीन घर में 2 चम्मच निकालें, सालन में डालें और उसको तैयार कर लें। बिल्कुल ठीक। तो ये रेडी टू यूज का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल लोगों के पास टाइम थोड़ा है तो उनको आप बिल्कुल रेडी टू यूज हालत में दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा जो इसका हेयर ऑयल बनता है, इसकी जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम इससे हेयर ऑयल बनाएं तो वो बालों की सेहत के लिए पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल ठीक। अभी तो ये कुछ शैम्पूज में भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने भी बताया कि ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे है। बिल्कुल। तो मसला ये है कि प्रोड्यूस तो है, आपने देख लिया कितनी प्रोड्यूस है, में पड़ी हुई है। अच्छा, इसका अभी मुझे एक फार्मर ने बात सुनाई, कहता कि एक साल इसका रेट इतना कम हो गया था कि चोर आए, उन्होंने बोरियों में से प्याज निकाल के फेंक दिया और बोरियां ले गए। बिल्कुल ठीक है। तो देखें कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, लेकिन आपके पास अगर वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री हो, क्योंकि खुराक है पूरी दुनिया ने खानी है, अगर हमारे पास वाफर है तो किसी जगह पे ये कम है तो आपको वहाँ से रेट मिल सकता है। बिल्कुल सही। तो या इसको वैल्यू ऐड करके इसको अगले साल के लिए भी तो सेव किया जा सकता है। इसको तो आप करते हैं तो एक साल के लिए महफूज है। बिल्कुल ऐसे। इसकी जो पीक अवेलेबिलिटी है, जो रेट कम होने का टाइम है, वो बड़ा थोड़ा सा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त आपको इंडस्ट्री की जरूरत है। हाँ। वैल्यू एडिशन हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी कोई प्रोड्यूस जाया ना हो। बिल्कुल ठीक। अब जब आप प्रोड्यूस जाया नहीं करेंगे, उससे मुनाफा लेंगे, आपका फार्मर खुशहाल होगा, आपके मुल्क से कुछ बाहर जाएगा, बिल्कुल पैसे कमा के लाएगा। बिल्कुल। हमें आमदनी की जरूरत है, तो हमने वैल्यू एडिशन को अपनाना है। ये बिजनेस ही नहीं है, अपने मुल्क की इकोनॉमी महफूज करने का एक तरीका है।